हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है, यानी ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं, ये हमको बताना है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है। फर्स्ट और सेकेंड हम कर चुके हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि द्विघातीय समीकरण बनता है या नहीं। तो सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये कि आप x का मल्टीप्लाई पूरा ऐसे करो, अलग अलग लिखो, या डायरेक्टली भी कर लो। आप ऐसे x इंटू इस x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में ऐसे करो। दूसरा टर्म है -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। x का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में करें, x प्लस 3, और ये -1 का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में फिर से करें। इसी तरह किया जाता है। आप चाहते तो डायरेक्टली, मतलब आप जो स्टेप आएगी वो डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आप यहाँ भी कर सकते हो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 1 क्या होगा, x इंटू 1 एक्स, है ना। अब -2 का मल्टीप्लाई अंदर x में होगा तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो -2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, -2 इंटू एक्स 2x, -2 इंटू +1 -2, ऐसे, है ना। अगर ये वाली स्टेप नहीं लिखी तब। अब यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सेम उसको कर सकते थे, -x, ये -1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो ये ठीक है। अगली स्टेप देखो, या तो आप ये पूरे को इस साइड लाके सॉल्व करो तो भी वही बात है, या आप ये देखो कि इक्वल टू के साथ दोनों तरफ अगर समान संख्या और चिन्ह भी बराबर हो तो वो खत्म हो जाती है। देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, समान चिन्ह है, समान संख्या है, सब पावर भी सेम है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समान संख्या हो, समान वेरिएबल्स हो, खत्म हो जाते हैं। ये प्लस एक्स है और ये क्या है, माइनस का एक्स, तो ये खत्म होगा क्या, नहीं। ठीक है, ये -2 है, ये -3, खत्म होगा क्या, नहीं। तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x -2 x -2x होगा तो माइनस के x। ये वाली संख्या जो इस साइड आ जाए, या यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करो। 2x में से x गया तो 3x में से x गया तो x -3। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन को हम इस साइड ले आते हैं, है ना। ये वैल्यूज को इक्वेशन के इस साइड लाते हैं तो x -2 +3, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इनको ऐड करने का काम आता है ना। तो देखो, ये -x और ये -2x, तो क्या होगा, -3x, ये -2, ये +3, तो क्या होगा, +1 = 0। आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लो, या इनको इस साइड ले जाओ तो भी बात वही है, या माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x, है ना, -1 = 0, यानी 3x -1 = 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई। इसको यहाँ ले जाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जी ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में होता है, पर खत्म हो जाएगा क्योंकि इस साइड तो सिर्फ 0 ही है ना। ठीक है, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसकी तुलना करो तो जरा, समीकरण 1 की तुलना मानक रूप से करने पर, द्विघातीय समीकरण के मानक रूप से करने पर ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो ये जो समीकरण है इसके जैसा है क्या, नहीं है। क्यों, समीकरण 1 में a क्या है, 0। ये a 0 है, तभी तो इसमें x² की घात जो है वो खत्म हो गई। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि द्विघातीय समीकरण में a ≠ होना चाहिए 0। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण। अतः समीकरण 1
रेखिक समीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन समीकरण है हमको ये दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, ठीक, तो हमारे पास ये आया, x से x कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन इसको सॉल्व की है ना, यहाँ इसको पक्षांतर किया तो हमारे पास ये बन गया है ना। ये प्लस माइनस का खेल तो आपको पता ही होगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही हो कॉमन लेके तो साइड में ले जाइए। मतलब हम जीरो क्या करते हैं, इसको आप पक्षांतर करते तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये भी बोल सकते हो, या माइनस को कॉमन ले लिया क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो फिर से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या है 3x - 1 = 0। ठीक, तो समीकरण इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो क्या है, मानक रूप जैसा है, द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है a0 है तभी तो x² है ही नहीं, इसमें x² होता तो ये द्विघात समीकरण होता, जब x² नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो समीकरण एक में क्या है, a = 0 है, इसलिए ये समीकरण कैसा हो गया, ये तो जो है ये रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण है। अतः दिया गया जो समीकरण है, ये समीकरण द्विघातीय, ये वाला द्विघातीय समीकरण नहीं है, और यही हमको बताना था। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और तब हम बता पाएंगे कि ये इसकी मानक रूप ax² + bx + c = 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, तब पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण होंगे या नहीं। तो इसी तरह अगले क्वेश्चंस भी होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, मुझको थोड़ा सपोर्ट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।